तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। ईश्वर लाभ हेतु हम कैसे मन को ईश्वर केंद्रित करें एवं सांसारिक विषय से दूर करें, ऐसी चर्चा हो रहा था। इस महान कर्म के लिए कहाँ जाए? Who will be help us? Who will help us? मदद किससे ले? इस प्रश्न के उत्तर भगवान स्वयं षष्ठ अध्याय में दिया, जिसका चर्चा ई अचिति मध्य किया था कल। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। अपने द्वारा ही अपना को उद्धार करो। स्वयं का दो विभाग है, एक जो प्रकृति का अंश है, प्रकृति के साथ अपने को प्रकृति के साथ युक्त मानते हैं, और एक है अपने को चेतन मानते हैं। तो अपने को जो चेतन मानते हैं वो सदा मुक्त हो जाता है, लेकिन प्रकृति के साथ रहते हुए जो अपने को जड़ मानते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी मानते हैं, वही फंस जाता है। इस अवस्था में हम कैसे मन को चैतन्य केंद्रित करें, इसका समाधान भगवान दे रहे हैं। आपने द्वारा ही आपको उद्धार करो, सीधा बात है। कारण हमारा ही मन कभी कभी बंधु बन जाता है एवं कभी कभी शत्रु बन जाता है। बाहर का कोई बंधु शत्रु नहीं है, हमारे बंधु एवं शत्रु हमारे भीतर भी विराजमान है। कभी कभी हम अपने को अपना कल्याण के लिए अपने को मदद करते हैं, और कभी कभी अपना अकल्याण के लिए हमारे विनाश करते हैं। ये है फैक्ट। तो कौन करता है? अपना मन ही करता है। कैसे? वो भी बताया है परवर्ती श्लोक में, बंधुरात्मा आत्मानस्य जिनात्मैवात्मना जिता अनात्मास्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। जो व्यक्ति अपना मन को जीत लिया, अपना मन को नियंत्रणाधीन किया, पर्सन हैज़ बीन एबल टू कंट्रोल हिज माइंड, उसका मन एकदम मदद करने वाला बंधु जैसा व्यवहार करते हैं, कंप्लीटली अंडर कंट्रोल, तो फायदामंद होगा। और अपर पक्ष में अनात्मास्तु शत्रुत्ववत्, अगर जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रणाधीन करने में असमर्थ रहा, तो वही मन उनको गिरा देगा। चॉइस इज आवर्स। आइदर वी बी केयरफुल एंड कंट्रोल द माइंड, और वी गेट कंट्रोल बाय द माइंड। हमारा मन हमको नियंत्रण करेगा, और मन अगर नियंत्रण करेगा तो इधर उधर चला जाएगा, हानि पहुंचा देगा। आइदर वी
कंट्रोल आवर सेंस ऑर्गन्स और यू बिकम कंट्रोल्ड बाय द सेंस ऑर्गन। वो मन जो बोलेगा इसे करो करना पड़ेगा, हमारा स्वाधीनता नहीं रहेगा। तो इसके ऊपर जो किया है वो कैसे करें, हाउ टू डू इट। जैसे कि हम मन को कैसे हम नियंत्रणाधीन करें, इसके लिए भगवत गीता के 6ठा अध्याय ध्यान जो भगवान विस्तृत रूप से बताया, कैसे धीरे धीरे मन को ईश्वर केंद्रित कर दिया जाए, चुपचाप कैसे बैठना है, श्वास प्रश्वास कैसे संतुलित करना है, सब कुछ डिटेल बता दिया। ये बताने के बाद जो विशेषतः मन को कैसे हम नियंत्रण में रखें, इसी का शिक्षा दिया है। हम जानते हैं कि लाटू महाराज भगवान श्री रामकृष्ण के अंतरंग पार्षद, वो ज़्यादा कोई पढ़ाई नहीं करते थे, एकदम मन को नियंत्रित करते हुए ब्रह्म ज्ञान लाभ किया और भगवान श्री रामकृष्ण उनको जो शिक्षा दिया वो 2-4 शब्द में वो व्यक्त कर देते थे, वही उनका जीवन का मूलधन था, ठाकुर की वाणी। तो मन को कैसे नियंत्रणाधीन रखा जाए, संयत रखा जाए, इसके बारे में लाटू महाराज के जानबद्ध युक्ति है। वो ना कोई बांग्ला ना कोई हिंदी मिला के बोलते थे। तो उन्होंने बताया, ठाकुर उनको जो निर्देश दिया था, मन को छांदो मन को बांधो, मन को दियो ना लाई, आगुर कथा पीछे भाओ, होशियार रहियो भाई। उनका अनबद्ध भाषा में बताया, मन को छांदो माने इकट्ठा करो। हम जानते हैं पुरोहितगण छांदा बांधते, छांदा मतलब जो कुछ चावल वगैरह जो कुछ नैवेद्य मिला सब इकट्ठा करके बटोर के ले जाते हैं, इसको एक छांदा बांधना, और वो बांध के रखना पड़ेगा, नहीं तो इधर उधर चला जाएगा। जैसे उनका जो दिया है नैवेद्य, उसके लेके उन लोग पारिश्रमिक रूप से ले जाते हैं। अर्थात मन को जो बिखरा हुआ मन है उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, ये छांदा है, एवं उनको इकट्ठा करके उनको एक बिंदु पर आपको फोकस करना है। तो बांध लिया। एवं मन को दियो ना लाई, मन को कभी अलस रूप से नहीं बिताना चाहिए। आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। ये कहा गया है कि जो सर्वदा मन को एंगेज करके रखना है, यहाँ पर बताया कि नात्मानम अवसादायेत, कभी मन को खुला नहीं छोड़ना है। खुला छोड़ने से मन आपको इधर उधर लेके चले जाएंगे। तो ये जो डिसिप्लिन बताया कैसे करेंगे, तो मन को इकट्ठा करके एक ही बिंदु पर केंद्रित करना पड़ेगा, एवं जो बिखरा हुआ मन को वो एक जगह में बंदी करके रखना पड़ेगा। और आगुर कहता पीछे भाव, मतलब जो हम मन का जो हम कोई काम करते हैं, हमारा जो अनिश्चित भविष्य है उसके बारे में चिंतन कल्पना इत्यादि करते हुए हम हमारा वर्तमान को गवा देते हैं। वी वेस्ट आवर प्रेजेंट हैविंग वेन थॉट्स ऑफ द फ्यूचर। ये बता दिया कि आगे जो क्या होने वाला है वो आप मत सोचो, बाद में दिखा जाएगा, पीछे भागो। अगर मन का अनुसंधित सा होता है क्या होगा, वो कुछ नहीं है। अभी वर्तमान में लेके हमें मन को, और होशियार रहो भाई, मतलब सदा सतर्क रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट विजिल।
ये है मन को अगर हम सदैव सतर्क होकर एक हमारा ध्येय वस्तु में प्ररोचित करें तो धीरे धीरे मन अपना वश में आ जाएगा। ये भगवान का आशय है। एवं कैसे वो करे उसका टेक्निकल मैटर जो ध्यान योग उसमें धीरे धीरे बताया। ये बताने के बाद अभी अर्जुन श्रोता है वो निवेदन कर रहे हैं कि आप जो भगवान बोले हैं इसको तो मैं समझ रहा हूँ, इसको पालन करना संभव है। बोल ही रहे हैं फ्रैंकली कि आप जो ये अभी तक बताया इसको जीवन में प्रतिपालन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, कारण मन स्वभावतः चंचल है। ये चंचल मन को जो शांत करना ये आसान चीज़ नहीं है। तो भगवत गीता के 6 अध्याय में 34वां श्लोक के बोलना है अर्जुन, चंचलम मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन ने वायुरिव सुदुष्कर्म। आप जब बोल रहे मन को नियंत्रण करके तुम्हारा मन का भीतर का शक्ति उसके विकसित होगा। नियंत्रण करे कैसे? कारण मन इतना चंचल है एवं ये प्रमाथी है, मतनशील है, इट चांस फ्रॉम इनसाइड, एवं ये बहुत बलशाली है। जबरदस्ती करके मन को संयत करना संभव नहीं है। एवं दृढ़ है, हठी है, जब कुछ सोच लेता है वो इसके अनुसार चले जाते, कोई नॉट अवेनेबल टू एनी रीजनिंग, ऐसी मन का अवस्था है। इस कारण मन को एकाग्र करना एक रूप असंभव जैसे प्रतीत होता है। भगवान एवं कौन बोल रहा है? अर्जुन, जो कि अपने मन पर इतना उनका अधिकार था कि वो स्वयंवर सभा में द्रौपदी को कठिन परिस्थिति में वो हासिल कर दिया। फिर उनके गुरु द्रोणाचार्य उनको वो तारीफ करते थे। यही व्यक्ति अर्जुन कह रहे हैं कि ये हमारी जो इसको इकट्ठा करना हमारे लिए लगता है ये असंभव जैसा है। तो परवर्ती श्लोक में 635 भगवान कह रहे हैं, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम। अर्जुन, तुम जो बोल रहे हो इसमें कोई शक नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। वो अर्जुन ही हो और कोई दूसरा साधारण व्यक्ति हो, प्रत्येक के लिए ही यही एक समस्या समाधान होगी। समस्या है कि मन को स्थिर करना एक रूप असंभव का बात है, इवन अप टू अर्जुन। फिर भी भगवान ये मन को कैसे संयत किया जाए उसका भी समाधान यहाँ पर दे रहे हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। कैसे चंचल मन को शांत किया जाए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, संध्या के उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। अब सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।